हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चुनाव सुधारों की बड़ी बड़ी बातें तो खूब हुई है स्टॉप, लेकिन विजयी उम्मीदवारों के खिलाफ दायर चुनाव याचिकाओं के समय पर निपटारे को लेकर कभी किसी ने चिंता की ही नहीं स्टॉप। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों तक में नतीजे आने के बाद ये याचिकाएं दायर होती रही है स्टॉप। आमतौर पर पराजित उम्मीदवार अथवा चुनाव लड़ने से वंचित रहे व्यक्ति अपना क्षेत्र के मतदाताओं की ओर से दायर ये याचिकाएं चुनाव जीतने वाले के निर्वाचन को चुनौती देती है स्टॉप पैरा। अपेक्षा यही की जाती है कि चुनाव याचिकाएं सारहीन हो तो तत्काल खारिज कर दी जाएं स्टॉप। यदि याचिका दायर करने का आधार ठोस हो तो सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाकर जल्दी फैसला होना ही चाहिए स्टॉप। पिछले सालों में कई चुनाव याचिकाएं तो तब जाकर खारिज हुई जब विजयी उम्मीदवार ने अपना कार्यकाल तक पूरा कर लिया स्टॉप। ताज़ा मामला राजस्थान का है, जहां वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव को लेकर दायर की गई चुनाव याचिका को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तत्कालीन विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और नए चुनाव भी हो गए हैं स्टॉप। ऐसे में फैसला अब प्रभावी नहीं हो सकेगा स्टॉप। याचिकाकर्ता का कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने उसे चुनाव चिन्ह आवंटित किया था पर समान नाम के अन्य व्यक्ति को पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने की मंजूरी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी ने उसका नामांकन खारिज कर दिया स्टॉप। याचिका के तथ्य सही थे या गलत यह अलग मसला है स्टॉप। मसला चुनाव याचिकाओं की सुनवाई में कई कारणों से होने वाली देरी का है स्टॉप। जनप्रतिनिधित्व कानून तक में उल्लेख है कि संबंधित उच्च न्यायालय को 6 माह में ऐसे मुकदमे का निपटारा कर लेना चाहिए स्टॉप। चुनाव याचिकाओं में सुनवाई में यह देरी त्वरित न्याय की उम्मीदों को तो खारिज करती ही है निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं के लिए भी समस्या पैदा करने वाली रहती है स्टॉप, क्योंकि ऐसी याचिका दायर होने पर संबंधित ईवीएम और वीवीपैट को भी सुरक्षित रखना होता है स्टॉप पैरा। पिछले दिनों ही निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण के दौरान चुनाव याचिकाएं दायर करने की समय सीमा में दी गई छूट को वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध भी इसलिए किया है स्टॉप। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि चुनावों को लेकर दायर होने वाले मामले काफ़ी गंभीर होते हैं स्टॉप, इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए स्टॉप। ऐसे में ज़रूरत चुनाव याचिकाओं की सुनवाई और उन पर फैसले की भी समय सीमा तय करने की है, ताकि चुनाव याचिकाओं के इस वजह से सारहीन होने की नौबत न आए स्टॉप।